चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आयुर्वेद में बदलते मौसम के बारे में क्या जिक्र है और क्यों बदलते मौसम में अमूमन ज्यादातर लोगों की सेहत बिगड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, जब मौसम चेंज होता है, खासतौर से गर्मी समाप्त होने के बाद जब ठंड शुरू होती है अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में, उसी तरह से फरवरी मार्च में जब हमारा सर्दी खत्म होकर गर्मियाँ आती हैं, इसको चेंज ऑफ सीजन हम बोलते हैं। तो एक तरफ ऑटम उसको कहें और दूसरी तरफ जो है हमारी स्प्रिंग या बसंत ऋतु जिसको हम कहें। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो दोष हैं और धातु हैं, वात पित्त कफ, जो 3 दोष हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो हमारे 7 धातु हैं, ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं, यानी कि वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो इसलिए बड़ा आसानी से कोई रोग या कोई बीमारी अंदर घुस आती है। और ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि कौन से दोष का उस टाइम नेचुरल प्रकोप हो रहा है। जैसे वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो उस समय कफ वर्धक नहीं खानी है। कफ वाले रोग आपको आमतौर पर बसंत ऋतु में होते हैं। इसी प्रकार से जब आप सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो वहाँ ज़्यादातर वात प्रधान रोग आपको देखने को मिलेंगे, खुश्की ड्राइनेस वगैरह मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। 2 चीज़ इसमें मुख्य रूप से हमने आपको बताई। एक तो हमारी शारीरिक जो है जो शक्ति है, वो चाहे धातु कहें हम उसको आयुर्वेदिक भाषा में, और आप अपनी भाषा में उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी पावर, वो थोड़ी कमजोर होती है चेंज ऑफ सीजन में। इसको ऋतु संधि कहा जाता है कि यानी एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने में, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना। दूसरा हमने बताया कि सितंबर अक्टूबर के टाइम में थोड़ा वात का आपको ध्यान रखना है, और फरवरी मार्च में वसंत ऋतु में आपको कफ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रिया है गाजियाबाद से। जी क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी बोलिए। ओके सर, मुझे बहुत स्ट्रेस रहती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, चिड़चिड़ापन होना, स्ट्रेस होना, उसका कोई कारण तो होगा ना, ऐसे बिना मतलब स्ट्रेस होता है? छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना। मतलब जो डेली रूटीन की बातें उस पर भी टेंशन आ जाती है? हाँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? घर में रहते हैं, जॉब करते हैं? जॉब करती हूँ मैं। जॉब पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की? नहीं, जॉब पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और आपके घर में, परिवार में आपके जो परिवारजन हैं, उनसे आपकी कोई, किसी से कोई प्रॉब्लम हो, कोई आमतौर पर जो रिलेशन प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी को लेके थोड़ा बहुत टेंशन रहती है। अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने इसलिए पूछा है कि हमें हमेशा रूट कॉज तो पता लगाना ही पड़ता है, क्या कारण है। अक्सर जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो उनका कारण कहीं बाहर मिलता है। किसी को जॉब की टेंशन होती है, किसी को बॉस की टेंशन होती है, किसी को पति की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को और कोई टेंशन है। लेकिन आपके केस में आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आपका माइंड जो है थोड़ा कमजोर है, सेंसिटिव माइंड जिसको हम कहते हैं। कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात किसी ने बोल दी, दिल को छू जाती है, दिल को लग जाती है, और फिर वो दुखी होने लगते हैं, उसको लेकर के सोचते रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा और सरल उपाय है और बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। एक तो ब्राह्मी का चूर्ण आप खाया करिए। ब्राह्मी की टैबलेट्स भी हमारे यहाँ जीवा में मिल जाती हैं। ब्राह्मी जो है वो आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को नरिश करेगी। दूसरा, सुबह के टाइम कम से कम आधा पौना घंटा आप वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, शवासन करिए, और सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, 4 से 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम मिले, थोड़ा सा बैठ करके ध्यान जरूर करिए, मेडिटेशन करिए, कोई मंत्र जप करिए। तो इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। और सबसे अच्छी चीज जो होगी कि आपको कुछ रियलाइजेशन आएगी, आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो होना जरूरी है। हमें ये जो मानव जन्म मिला है, इसका मूल उद्देश्य तो यही है कि हम ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। आयुर्वेद शास्त्र जो है वो केवल औषधियों तक सीमित नहीं है, ये हमें मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर भी हमारी बीमारियों को दूर करता है। इसलिए आयुर्वेद को थोड़ा सा अच्छी तरह से गहन अध्ययन करिए और आयुर्वेद को अपने जीवन में आप अपनाइए, ताकि आपके रोग बिल्कुल दूर हो जाएं, सब प्रकार के रोग।
तो आइए अब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां या सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं जो बदलते मौसम में खासकर हमारी सेहत पर अपना असर डालती हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे हमने वात प्रधान रोग कहे, तो उसमें कब्ज है, गैस है, ड्राई स्किन है, खुश्की हो जाती है बॉडी के अंदर, जोड़ों के दर्द मुख्य रूप से उभर आते हैं। दमे का रोगी भी आपने देखा होगा कि वो अक्टूबर के आसपास दशहरा दिवाली का जब समय आता है तो कई लोगों को दमा भी उखड़ आता है। उसका कारण पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर ज़्यादा मौसम का नहीं है लेकिन पॉल्यूशन भी, और अंदर क्योंकि ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस है, बलगम सूखा हुआ है, तो सांस आने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह से बसंत ऋतु की बात हम करें, मार्च की बात करें, फरवरी मार्च की, उस समय छींके आना, जुकाम होना, गला खराब होना, खांसी होना, बलगम निकलना, बहुत सारा बलगम निकला करता है, आम तौर पर देखने को मिलता है लोगों को। तो उस समय इस तरह की बीमारियां, जो शरीर में कफ प्रधान बीमारियां ज़्यादा होती हैं, शरीर में थोड़ा हल्का सा भारीपन लगेगा आपको, थोड़ी सी कहीं कहीं स्वेलिंग आ सकती है, जोड़ों का दर्द भी इसमें बढ़ सकता है, लेकिन ये दर्द जो है उससे दूसरे से डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्वेलिंग आपको मिलेगी देखने को। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हैं दिल्ली से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी जी मैम, जी सर ये बताइए, जैसे मैं मेरे चेहरे पे मतलब काफी दाने वाने हो गए हैं। अच्छा, तो उनको हटाने के लिए आप जैसे कोई साबुन आबुन हो या फिर कुछ बताइए। देखिए, साबुन भी बताएंगे और आपको असली चीज हम जो बताएंगे कि दाने चेहरे पर निकलते क्यों हैं, ये बहुत जरूरी है। साबुन आपने लगा लिया, दाने थोड़े कम हो गए, कारण अंदर बना हुआ है, फिर दोबारा से निकलेंगे, तो क्यों ना एक बार परमानेंटली इसको ठीक करें। तो चेहरे पर दाने निकलना, चेहरे पर एक्ने पिंपल्स निकलना, रैशेज निकलना, खुजली होना, ये सब मुख्य रूप से खून में खराबी, खून में गर्मी। तो खून को साफ करना है, रक्त को साफ करना है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए नीम बहुत बढ़िया काम करता है। नीम का सेवन आप करिए, 5-6 पत्ते रोज। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में किसी क्लिनिक पर जाएं, हमारे तो नीम की टैबलेट मिल जाएंगी और एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, वो नियमित रूप से सेवन करिए। इंटरनल ही सेवन कर लीजिए तो दाने ऐसे ही साफ हो जाएंगे आपके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी कुछ दवाई लगाने की दीजिए, तो हम कहते हैं कि आप लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप खाने वाली दवाई 1 महीना खाइए, 2 महीना खाइए, फिर इसका चमत्कार देखो। तो 1 महीने के बाद भी जो है रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं कई बारी। लेकिन असली चीज है कि हमें रोग का मूल कारण मालूम हो जाना चाहिए, उसके लिए ही परामर्श करना या डॉक्टर से कंसल्टेशन करना आवश्यक होता है। तो नीम के पत्ते आप सेवन करिए। और लगाने की जहाँ तक बात है, दाने अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा धनिया, ताज़ा धनिया जो होता है उसका रस निकालिए और उस रस को लगा के जेंटल मसाज आप वहाँ करें दानों के ऊपर या जो भी आपको निकल रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन असली चीज आपको वास्तव में इंटरनल दवाई ही लेनी पड़ेगी उसको दूर करने के लिए। तो चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीजन में बदलाव हमारी सेहत पर अपना असर डाल रही है, ये कोई मरीज कैसे पहचाने डॉक्टर साहब? देखिए, उसके लक्षण ही होंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर मौसम बदल रहा है, छींकें आ रही हैं, सुबह उठते ही जो है थोड़ा गला आप म्यूकस उसमें भरा होता है, सांस थोड़ी खिंच करके आ रही है, त्वचा में कहीं रूखापन हो गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो गई है, बॉडी में थोड़ी सुस्ती बनी रहती है या कमजोरी महसूस करते हैं, खाना पचता नहीं है, खाना खाया हो यहीं रखा हुआ है सारा, या खाना भी जो अगर आप जो खाते हैं वो पूर्ण रूप से ना पचने की वजह से गैस बनती हो पेट में, या मोशन क्लियर नहीं आता है आपको, तो इस तरह के लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं चेंज ऑफ सीजन में, तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। चेंज ऑफ सीजन में थोड़ा सा अपना एक रूटीन जो है वो हल्का, हम कहते हैं कि लाइट फूड आपको खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, तिल के तेल की मालिश वगैरह करते रहे, तो आपको फिर आराम रहेगा, आपको इस प्रकार के लक्षण नहीं आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित है लखनऊ से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी बहन की उम्र 22 साल है, उसके मुंह पे छोटे दाने से निकल रहे हैं, काफी टाइम से एलोपैथिक इलाज कराया लेकिन सही नहीं हो पा रहे, वो फिर हो जाते हैं। देखिए, दाने जो निकलते हैं चेहरे पर, तो वो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम कहते हैं उसको कि कहीं ना कहीं इंटरनल कोई खराबी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा युवा अवस्था में, जब उनको दाने निकलते हैं चेहरे पर या एक्ने पिंपल्स निकलते हैं, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि ये तो अभी जो नॉर्मल चीज है। कुछ लोग तो कहते हैं जवानी निकल रही है, ऐसा भी मैंने सुना है लोगों को, और उसको बस वो छोड़ देते हैं।
आम तौर पर मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन यदि हो, आपको कब्ज यदि रहती है तो कब्ज के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन का हमेशा ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप जो है रात को सोते समय उनको बताइए अपनी बहन जी को कि रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण वो जरूर लें, उसी से काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन ज्यादा अगर परेशानी है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें जरूर लें, डॉक्टर से परामर्श लें, बातचीत करें और अपनी औषधियाँ सेवन करें ताकि रोग पूरा जड़ से आपका निकल जाए। बदलते मौसम की वजह से बिगड़ जाती है आपकी और हमारी सेहत। अब जब सेहत बिगड़ गई है तो उसका इलाज भी तो चाहिए ना। तो चलिए डॉक्टर साहब से जल्दी से जान लेते हैं, बदलते मौसम के बावजूद हमेशा फिट एंड फाइन रहने के लिए क्या है आज की संजीवनी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पिपली एक चूर्ण बना लीजिए, इसको आधा चम्मच सेवन करिए। दूसरा, कफ वर्धक भोजन ना खाएं। जब आपका चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, खासतौर पर बसंत ऋतु की जैसे बात की, तो बहुत ज्यादा पराठे, दही या तली चीजें, मिठाई ये बिल्कुल मत खाइए। शिस्त बिल्कुल सिंपल खाना जो आराम से पच जाए। उधर जब अगर ड्राइनेस होती है बॉडी में तो तेल की मालिश, आपके तिल के तेल की मालिश, नाभि पर तेल लगाना, नाक में तेल लगाना, कान में तेल लगाना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक चूर्ण और बना सकते हैं, सौंठ, काली मिर्च, धनिया, काला नमक और हींग भुना हुआ डालें इसमें। ये जो चूर्ण बन जाता है 5 चीजों का, इसको भी जो है आप पीस करके मिक्सर बनाएं और इसमें से आधा चम्मच भोजन के पश्चात, तो आपको गैस वगैरह नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, आपको जो है ड्राइनेस बॉडी में नहीं महसूस होगी। वात का शमन ये करेगा, आपका कफ का शमन भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपके शरीर में कोई भी अगर चेंज ऑफ सीजन में कोई लक्षण अगर दिखता है तो कुछ स्पेशल औषधियाँ आयुर्वेद में होती हैं, टॉनिक्स होते हैं, च्यवनप्राश है जैसे या कोई और टॉनिक्स है, उनका सेवन भी आपको करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सूरती है अहमदाबाद से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, मुझे ये पता करना था कि मेरे जो बाल है मेरे सिर के, वो काफी मतलब झड़ते रहते हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की। बाल झड़ते हैं? हाँ जी। तो बालों में तेल लगाते हैं आप या नहीं? लगाते हैं तेल, बट फिर भी मतलब जैसे उनकी ग्रोथ जो है वो बनती नहीं है। तो तेल कितनी बार लगाते हैं सप्ताह में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? सप्ताह में 2 बार। 2 बार लगाते हैं। अच्छी तरह ऑयलिंग करते हैं बालों की? हाँ जी। अच्छा, एक काम करिए, अभी आपको एक छोटा सा नुस्खा बताते हैं। अभी बाल के तेल के अंदर थोड़ा सा आंवला चूर्ण और थोड़ा सा मेहंदी के पाउडर आपको मिल जाएगा, वो थोड़ा पका लीजिए तेल के अंदर और इस तेल को लगाइए। साथ में खाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ, 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश और 2-3 खजूर, ये सुबह रोज दूध के साथ सेवन करिए आप। तो थोड़ा पोषण भी मिलेगा, बालों को पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और गर्म चीजें ना खाएं, पित्त वर्धक चीजें बिल्कुल ना खाएं। बहुत ज्यादा गर्म यानी कि मिर्च, मसाले, अचार इत्यादि या तीखी चीजें, चटनी वगैरह, इसका सेवन मत करिए। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि सीजन चेंज होने से पहले या उसी दौरान हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां केवल इतनी है कि जैसे ही सीजन चेंज का टाइम आता है, मैं तो ये कहता हूँ उससे कम से कम 15 दिन पहले ही आप जो है अपना खाना बदल दीजिए। अगर बसंत ऋतु का टाइम है, बसंत पंचमी जब आती है, बसंत पंचमी से कम हफ्ता 10 दिन पहले आप लाइट खाना खाइए। सर्दियों में होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, अग्नि तेज होती है, पराठे वगैरह बहुत खाते हैं लोग, तो वो अगर चालू रहेगा चेंज ऑफ सीजन के बाद भी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर के सीजन में बहुत रूखी सूखी चीजें, करारी चीजें, चिप्स, पॉपकॉर्न, ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ठंड आने वाली है। तो ठंडा अब आपको नहीं चाहिए, अब आपको उष्ण चीजें चाहिए, लुब्रिकेटेड वाली चीजें चाहिए, मालिश वगैरह आपको ज्यादा चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ लें अच्छी तरह से और उसको पालन करने लगे तो आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गुलाब जल की ढेरों खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है गुलाब जल की ढेरों खूबियाँ? देखिए, गुलाब जल बहुत गुणकारी है, खासतौर से अगर देखा जाए तो कूलिंग नेचर है इसका। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, धूप में जाएं तो आंखों में बिल्कुल रेडनेस हो जाती है। तो गुलाब जल डालिए, आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा उसी से। या हमारे जो चेहरे पर पॉल्यूशन में हम रहते हैं, दिन भर धूल मिट्टी जमा होती रहती है, तो ये क्लिंजर का काम भी करता है। गुलाब जल से थोड़ा फेस को वॉश करिए,
कॉटन को गुलाब जल में डिप करके उसको थोड़ा सा जेंटल मसाज करिए तो पोर्स भी आपके खुल जाएंगे और स्किन भी क्लीन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मॉइस्चराइजर का आपको काम करना है, अगर ड्राई स्किन रहती है तो थोड़ा सा गुलाब जल में नींबू का रस मिला करके या वैसे भी उसको जेंटल मसाज करेंगे तो चेहरे पर ग्लो आपके आएगा। और अगर आपकी स्किन टैन हो गई है, काली पड़ गई है या उसमें जो है सनबर्न हो गया है तो वहाँ पर आप गुलाब जल को थोड़ा एलोवेरा के जूस में मिला करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। और किसी के होठ जो है काले पड़ जाते हैं जैसे, तो चुकंदर का रस निकालिए और गुलाब जल बराबर मात्रा में मिला करके ये आपका उसको थोड़ा होठों पर जेंटल मसाज करने से आपके होठों का कलर भी पिंकिश होता है, अच्छा लाल रंग का वो आपका होठ हो जाता है।